ओम शांति। आज 24 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा। ठीक है। और कौन सी पढ़ाई चल रही है? श्री कृष्ण जैसा प्रिंस। ठीक है, प्रिंस बनने की, या ये कहें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रिंस तो एक ही होगा, तो उसके साथ में जो रहने वाले होंगे वो भी तो उसी के जैसे होंगे ना। बावली का और मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, बाबा जब भगवानुवाद शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे मूंझ जाते हैं, क्यों? तो आंसर है क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वो समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानुवाद बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। सोचते हैं ना कि शायद ये गुरु है ना? हाँ, ये गुरु है, यही बताएंगे सब, या यही बोलते हैं सब। तो ध्यान रखना चाहिए और समझाना चाहिए कि भगवान तो है ज्योति बिंदु स्वरूप। अब आपसे बात करनी है, कैसे बात करें? आपको तो आदत है इंसानों को देखने की। इवन देन आप पशु पक्षियों से भी बात नहीं करेंगे, न जानवरों से बात करेंगे। आप किससे बात करना पसंद करेंगे? मनुष्यों से। तो इसीलिए देहधारियों से, इसीलिए भगवान को भी देहधारी का आधार लेना पड़ा। बाकी भगवान नहीं है। बाबा ने 2 दिन पहले भी कहा था, ये कोई भगवान नहीं है, ये तो मेरा बच्चा। ओम शांति। भगवानुवाच भगवान क्या कहते हैं, ये भगवानुवाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं, कितनी बड़ी बात है। अब कौन कह रहा है? सारी बातें कह रहा है, सब कुछ समझा रहा है, लेकिन देखने में तो कोई आ ही नहीं रहा जो कह रहा है। चुपके से कान में कह दिया नहीं। अच्छा, ऐसे बाबा कईयों से कराता है, सेवा किसी से करानी होती तो बाबा ऐसे चुपके से उसके कान में कह देते हैं। तो इसका मतलब देखो, भगवान भी किसी किसी को आधार बनाता है। कईयों का ये अनुभव है कि हमें ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा मेरे पास आया और मेरे कान में चुपके से कह कि तुम्हें ये सेवा करनी है। बहुत सी बातें कही बाबा तो समझ रहे मतलब सेवा का मतलब कह रहे कि सेवा जिससे करानी होती है चुपचाप, मतलब चुपचाप वाली बात है ये, कि गुप्त किसी से कुछ कराना हो बाबा को तो वो ऐसे कराता है। क्यों? अब वो कुछ कहो कि ज्यादा बाबा को प्यार है उस आत्मा से, या वो बाबा की ज्यादा श्रीमत पे चलने वाली आत्मा है, कुछ तो अच्छा करती है जो भगवान को इतना गुप्त करना पड़ा उसके लिए कि किसी को पता भी न चले। तन मन धन की बात नहीं है, बात ये हो रही है कि भगवान की श्रीमत पे चलने के वजह से वो चुपचाप अपना काम सबसे नहीं कराता, किसी किसी से ही कराता है। तो बाबा ने ये बात इसलिए मैंने कही कि कहते ना देखने में नहीं आता, अब करा दिया, देखने में आ नहीं रहा। तो शुरू में जब संस्था की शुरुआत हुई तो ऐसा हुआ भी था। बेगरी पार्ट जब चला, खाने को कुछ नहीं था, तो कैसे लेटर आ गया, टेलीग्राम जिसको बोलते हैं ना, टेलीग्राम ही बोलते हैं, तो वो आ गया जिसमें पैसे थे। तो बाबा यही कह रहे थे, किसी को तो कहा होगा ना, जाओ तुम जा करके काम करो, तो ऐसे वो करता है। तो बाबा ने कहा देखने में तो आता नहीं, तो मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं भगवानुवाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं, ये सिर्फ तुम ही जानते हो। तो कितनी वंडरफुल बात है, निराकार बात कर रहे हैं आपसे, सिर्फ आप ही समझ रहे हो। अब भगवान कहाँ है, ये नई बात है, इसीलिए मनुष्य मूझ जाते हैं। लेकिन भगवानुवाच है जरूर। कहते हैं कि मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। नरसिंह नारायण अथवा कृष्ण नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने के लिए ज्ञान और योग सिखाता हूँ। इनसे और क्या चाहिए? बाबा ने कहा बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? इतना बड़ा आपको पोजीशन दे दिया, इतना बड़ा पद दे दिया तुमको, हम राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। विकारी प्रिंस, निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं। जैसे दुनिया में इस समय भी बहुत हैं प्रिंस, जैसे कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ है ना, और भी बहुत ऐसे प्रिंस हैं। तो बाबा ने कहा वो भले ही चाहे प्रिंस हो,
और भी बहुत देशों में अभी प्रिंस हैं, लेकिन जो निर्विकारी है उसके आगे तो वो माथा ही टेकेंगे। यहाँ के देवताओं से थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं किसी को, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही जैसे कहते हैं ना रॉयल फैमिली के क्यों ना हो, लेकिन है तो फिर भी वो विकारी ही है, तो पतित ही, विकारों से ही जन्म लिया है, तो विकार की वजह से सर झुकाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल दिया ना, कन्या जब तक उसकी शादी नहीं होती तो दुनिया उसके पैर पड़ती है, पैरों में झुकती है, और जब आफ्टर मैरिज वो दुनिया के पैर छूते हैं। शुरुआत की होती है तभी पैर छूने पड़ जाते हैं। तो वो वही है ना, पतित विकारी बनने जा रहे हैं, तो विकारों की वजह से आत्मा को झुकना पड़ता है। पतित बन जाती है ना आत्मा, तो उसकी वैल्यू रहती नहीं है। देवती की बहुत भराई वगैरह हुई ना, और जब उसने सांस के पहले मेरे अच्छा, ये सारी बातें ना मेरे एकदम दिमाग में आ गई। मगर देखो अभी तक हमें इनके पैर छूते थे, आज ये बेचारी हो गई शुरू छूने। तो देखो यही बात है समझने की कि दो बात है इसके पीछे। एक तो है कि चलो सम्मान दे रहे हैं, है ना, लेकिन जो ये मैंने आपको उदाहरण दिया ये तो सिर्फ और सिर्फ विकार की वजह से ही होता है, अदरवाइज ऐसे तो कोई किसी के पैर नहीं छूता नहीं है। तो क्यों छुए पैर तुम्हारे, ठीक है ना। हाँ, गिर गए ना हम। अब जैसे हमने, हमारे को जब छोटी सी थी, मैंने बताया था पूजा करी थी मामा ने पूरा, मतलब किस वजह से, इसी वजह से तो ना कि निर्विकारी, और कुछ ऐसा खानदान में कोई नहीं कि जो बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू भी पीता हो, तो उन्होंने मुझे ऐसे बिठा दिया था। मैं तो छोटी थी, मुझे कुछ पता ही नहीं कि जैसे सचमुच में देवी की मूर्ति को बिठा देते हैं, और मैं परेशान। तो बच्चे को क्या समझ बताओ। तो मतलब वही आ गई बात की कोई ऐसा ढूंढ के लाओ, पंडित ने कहा उनसे, कि जो बिल्कुल शुद्ध हो, निर्विकारी हो, बिल्कुल मतलब जैसे कहें कि कुछ भी ना हो विकार। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तो तुम्हारे को मैं भी बना, पर फिर भी जन्म तो विकारों से हुआ है ना, फिर भी देवताओं के वो मुकाबले तो है नहीं, कुछ भी हो जाए। तो बाबा यही क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं। जो विकारी प्रिंस है वो निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं। तो फिर मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बना रहा हूँ। अच्छा, कितनी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पालने के लिए तो होंगे ना कोई। तो श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से तो बनेंगे ना, डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे। अब कैसे बनाए आपको? पढ़ने को आपका मन नहीं करता, अमृत वेला करने को मन नहीं कर रहा, योग में बिठा दो जी, हमसे बैठा नहीं जा रहा, पैरों में दर्द हो रहा है। कैसे बनोगे बताओ? आपको नहीं कह रही मैं, जनरल बात कह रही हूँ। जरूर करती है, कुछ में भी दर्द हो। ये एक जनरल बात होती है कि अब सबको समझाने की बात होती है ना, क्योंकि मुरली तो कितने लोग सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, ठीक है। तो अब समझना है कि आपको चाहिए तो एकदम बढ़िया लाइफ, और आपको उस बढ़िया लाइफ के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा पढ़ो तब तो कुछ हो। अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, न कि श्री कृष्ण। राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के बच्चे हैं। देखो मुरली ना आज बहुत गहराई में ज्ञान का जा रहा है, पूरा सार में ले जा रहे हैं बाबा, कैसे कैसे क्या होगा। जैसे जैसे स्वर्ग समीप आएगा, मुरलियां भी उसी हिसाब से चलेंगी कि कौन कैसे जन्म लेगा, सारे काम काज कैसे किए जाएंगे। जिसे बाबा ने त्योहारों का भी बताया, और भी बहुत कुछ बता रखा है स्वर्ग के लिए। बाबा आज राधे कृष्ण के बारे में बता रहे। बाबा ने कहा उन की आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है, इसीलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया है। अब बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि ये ब्रह्मा भी नंबर 1 भक्त था। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे, मतलब बहुत पूजा करते थे बाबा। किसकी? नारायण की। कृष्ण की भक्ति की व नारायण की भक्ति की बात तो एक ही है। कृष्ण ही बड़ा होके क्या बनता है? नारायण। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनते। किसकी आत्मा? ब्रह्मा बाबा। ठीक है, अच्छी तरह ज्ञान को बुद्धि में बिठा लो, क्योंकि जब क्लासेस होंगी ना तो ज्ञान के भी पूरे डेप्थ में जाके होंगे। कौन सी क्लासेस? हाँ,
क्योंकि वो बहुत गहराई में जैसे क्लासेस होती है ना, क्योंकि जब तक ध्यान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो वो भी नहीं अंदर जाएंगे। इसलिए मुरली का बुद्धि में बैठना, सारे चक्र का ज्ञान होना, सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पूछ लेंगे आपसे, सूरज भाई तो पूछ भी लेते हैं क्लास में बैठे बैठे से पूछ लेंगे, तो इसलिए तैयार तो करना पड़ेगा ना खुद को। एक क्लास होगी, हाँ क्लास होंगी, सबकी होंगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो पिछाड़ी में करते हैं पूजा। बाबा कह रहे बच्चे अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए सिखा रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। बाबा कह रहे बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चों तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। ये है कंसपुरी। क्या कहा? ये है कंसपुरी। और मैं तुमको कहाँ ले जा रहा हूँ? कृष्णपुरी। कृष्णपुरी। कितना सुंदर नाम है, देखो दोनों की नाम राशि भी एक ही है। नहीं ऐसे राम और राम। अच्छा वहाँ कोई राशि वाशी कुछ नहीं होगा है? नहीं सुनो, सतयुग में कोई राशि वाशी का कोई चक्कर नहीं है, वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि राशि वाशी तो तभी करी जाती है ना। लेकिन हाँ नामकरण होगा बच्चे का, खुशियाँ मनाई जाएंगी, सब कुछ अच्छे से होगा। लेकिन ये नहीं है तुम्हारे ग्रहण बिगड़ गए, सब तो हमारी फेवर में है ना। हाँ तुम्हारे ये सही नहीं चल रहे, क्या बोलते उसको, ग्रह। हाँ तुम्हारी दशाएं जो है सही नहीं चल रही है, तुम पूजा वूजा कराओ कुछ। अच्छा वहाँ पूजा भी क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करनी पूजा, सब कुछ सही आपके हाथ में ही है। चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटे से छोटा होगा, मस्त रहेगा वो भी। ना तो शरीर से कोई बीमारी होगी, ना रिश्तेदारों से कोई समस्या होगी, ना बच्चों से कोई समस्या होगी। सुख होगा तो कोई समस्या ही नहीं है। मतलब आप सोचो ना, प्रेम है, सब में प्यार है, तो फिर आप सोचो कि कितनी मेहनत, एक महीना दब के मेहनत करनी पड़ेगी। करनी एक महीना नहीं, एक महीना वहाँ जाने के लिए तो तैयार होना पड़ेगा ना, जब तक जीना है, जब तक वो तो करनी है। उसके ऊपर तो आपको पूरा स्टैंप लगा के रखी है भैया, जो नहीं करेगा वो फंसेगा। बाहर खड़े हो जाओ जिसने अमृत वेला नहीं किया, सख्ताई तो करनी पड़ेगी ना। फिर बाबा मेरे को कहेंगे कि तुम्हें इतने 2 साल के बच्चे हो गए, अभी भी नहीं सिखाई कि अमृत वेला करो। अमृत वेला जब तक और क्या, एक दिन हुआ कि जो नहीं हुआ था कोई बात नहीं, आप इतना तो माफ है ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो मैं तुमको मालिक बना रहा हूँ, तो श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, यहाँ कोई में सर्वगुण है नहीं। मैं आया हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है योग बल से। क्या कहा? योग बल से। अच्छा आज मैंने 2 लोगों पे योग का एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला। जुबान से कहना नहीं है किसी को, लेकिन सामने वाले से अपना काम जरूर करवाना है तो माइंड टू माइंड कर लिया कम्युनिकेशन, और रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, और इतने सहज आया, मतलब कि उम्मीद नहीं थी मेरे को कि इतना अच्छे से हो सकता है। तो वो कैसे हुआ? ये माइंड टू माइंड हुआ, जिसे मैं आपको मैसेज दे रही हूँ कि आप जैसे सपोज को ऐसे समझो, थोड़ी हंसी की बात है। सपोज आपके घर में कोई मेहमान आ गए, ठीक है, तो आप चाह रहे हो बहुत फालतू बोलते ही जाए, आपने उन्हें मन से मैसेज दिया भाई तुम जाओ, तुम चले जाओ, मुंह से तो कह नहीं सकते, और होगा थोड़ी देर बाद वो कहेंगे अच्छा हम चलते हैं, हमने भी शुरू कर दिया ठीक है, क्योंकि जुबान से बोलेंगे तो बुरे बने, अब बचे कैसे? अब बचना पड़ेगा। सपोज कोई काम कराना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें यहाँ साइन करने हैं, तुम बिना कुछ सोचे समझे यहाँ साइन कर दो क्यों? क्योंकि जहाँ तुमने सोचा कुछ समझा वहां पे साइन तो होने नहीं है, तो बुद्धि चलेगी, फालतू की बात होगी भाई क्यों क्या कैसे। मतलब आज मुझे कोई काम था हाई कोर्ट में, तो उसका बता रही हूँ मैं कि मैंने उस आत्मा पे ऐसा सोचा उसे कि भाई ये तो बहुत अच्छी आत्मा है और ये मेरे को उसमें साइन करके दे देंगे, दे दिया। उनका उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, बस दिया फॉर्म और साइन करके दे दिया। तो बात समझ में आ गई? तो आप भी क्या करेंगे? सामने वाले को आत्मा समझ के जैसे बात करेंगे। आपका कुछ दिमाग चलना ही नहीं चाहिए 1% भी। एक 2 बार देखा मैंने भी ऐसे नहीं, आपको ना अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। आपको बहू से भी कुछ कहना है, बेटे से कुछ कहना, आप जुबान से कुछ कहो ही मत किसी को, क्योंकि अब जुबान से कुछ कहने का समय नहीं, जमाना नहीं है, समय नहीं है, और ना ही आपकी कोई सुनेगा। तो इसलिए क्या करेंगे? मन से रहेंगे। फोन पे कोई बहुत ज्यादा व्यस्त में जा रहा था,
हमने उसे बस ये कह दी कि बाबा इसका व्यर्थ खत्म हो और जिसके लिए बोल रहा है उसका भी व्यर्थ खत्म हाँ, और ये फोन रख दे। हो। एकदम से स्टॉप हो गया। हाँ, तो ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाहुबल से नहीं होगा, योग बल से होगा। हिंसक लड़ाई जो तीर कमान से होती थी, फिर बंदूकों तलवारों से हुई। अच्छा, पहले देखो क्या था, नहीं, अब तो होती है किससे, बॉम्ब से। हम तो ऐसे लड़ाई होती है, तो बाबा के तो होंगे भी लड़ाई खुद, है जी, खुद ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो घर बैठे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। फिर मिलिट्री क्या करेगी। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये पाठशाला है, मैं तुमको क्या बनाता हूँ, श्री कृष्ण जैसा बनाता हूँ। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था, वो अब 84 जन्म लेके कलयुग में बेगर बना है। भारत में ही उनका राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। कृष्ण को भगवान कहते हो, भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा। भगवान तो निराकार है, वह एक ही रचयिता है, बाकी सब क्या है, रचना है। तभी तो कहते हैं हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। तो बाबा समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में आत्मिक रूप से भाई बहन ठहरे। तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे हो, तुम वर्षा एक पाप से लेते हो भविष्य के लिए। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुख धाम में कैसे जाएंगे। इसके पीछे कारण है, क्योंकि आपको पवित्र ही भेजा था। जब आत्मा ऊपर से उतरती है ना माँ के गर्भ में, तो एकदम शुद्ध रहती है, एकदम अच्छी होती है, उसमें कोई विकार नहीं होता। वापस भी वैसे ही लेंगे फिर पहली बार में, बाद में अब जैसे जन्म लेते रहते, अब तो परम धाम से तो एक ही बार उतरेगी। वो तो बाद की बात है। तो बाबा ये कहता है कि जब हम आत्माएं परम धाम से नीचे उतरती हैं, तो मैंने तुमको पवित्र भेजा था, मैंने तुमको साफ सुथरा भेजा था, तुम्हारे सब कुछ अच्छा था। अब तुम्हें वापस भी तो फिर वैसे ही लूंगा, खराब कैसे ले लूं बताओ। अब बच्चा जैसा था वैसे ही तो लिया जाएगा, तो आत्मा वैसे ही लेगी। बाकी तो जो जन्म होते रहेंगे बाद में, और फिर भी हम ऊपर जाएंगे थोड़ी। वो तो जब चक्र समाप्त होगा तब सारे जाएंगे। एक बार जो नीचे उतर गया ऊपर नहीं जा सकता, वो ऊपर नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी ही तपस्या कर ले। जब तक पूरा कर्म कहानी खत्म नहीं होती, पूरा हिसाब किताब किस किस से हिसाब किताब है, कितने जन्मों का आपका हिसाब है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको वो भारी नहीं लगेगा, जन्म लेना भी आपको अच्छा लगेगा। कल की मुरली में बाबा ने बताया था ड्रामा कर्मों का, उनके दीदी बोल रही थी ना कर्मों का हिसाब। हाँ, कर्मों के बिना कुछ होने वाला है नहीं, तो इसीलिए ध्यान रखिए। बाबा ने कहा देखो बच्चे कैसे जाओगे, फिर बताओ। पुकारते भी हैं हम पतित बन गए, पावन बनाने आओ। तभी तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम सब आत्माएं अब वानप्रस्थ में वापस जा सकती हो, इसीलिए वानप्रस्थी हो। अब वानप्रस्थी मतलब नहीं कि कोई बूढ़े हो गए, असल में आत्मा बूढ़ी हो गई है। बूढ़ी भी कैसे हो गई, थक गई है। कल कहा ना कि तुम थक गई हो, तुम्हारी थकान मैंने अब दूर कर देनी है पैर दबा के। बाबा के शब्द थे मुरली में, है ना। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आत्मा थक गई ना, तो अब चलो अपने घर, ऐसा कोई रास्ता गुरु बता न सके। ये ज्ञान है ही एक बाप के पास, वही पतित पावन निराकार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो थोड़े टाइम के लिए। क्या कह रहे हैं, मुझे याद करो थोड़े टाइम। ये क्यों कह रहे थोड़े टाइम के लिए, मतलब टाइम बहुत कम है ना। हाँ, इसलिए कह रहे हैं अंतिम समय चल रहा है, टाइम ही नहीं, तो आप याद क्या करोगे इसलिए। तो इसीलिए कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। और उस बीच में भी पता नहीं कब प्राण तन से निकल जाए, कुछ भरोसा नहीं। बाबा ने कहा बच्चे देखो मैंने तुम्हारी खातिर तो क्या लिया, तन लिया। शरीर के बगैर आत्मा कैसे बोल सकती है। आपकी सुनने के लिए कान दिया, फिर भी लोगों को पकड़ पकड़ के बताओ। अच्छा, अगर आपसे कोई ना पूछे तो भी आपको शिकायत, ये देखो मेरे से तो पूछ नहीं मैं कैसी हूँ। वो पूछता है आपसे, वो कुछ नहीं। हाँ, इंसानों के पीछे भागो। बच्चे ने, बहू ने, बेटी ने या बेटे ने या पति ने नहीं पूछा, तो आपका तो मूड ही ऑफ सा रहता है कि आज मेरे से बात नहीं करी। रहना चाहिए, शुगर करो नहीं पूछा, क्योंकि अगर ज्यादा पूछेंगे तो आपका ज्यादा उनसे क्या हो जाएगा, और जो ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलते रहने दो। आपको नहीं किसी से उम्मीद रखनी कि भाई मेरे को पूछो, मैं घर में बड़ी हूँ या बड़ा हूँ।
क्योंकि इसको अब मजबूत नहीं करना है, इसको अब ढीला करना है, फ्लेक्सिबल करना है, क्योंकि जब मजबूत होते हैं ना तो उसे तोड़ने में बड़ा कठिनाई होगी। जब ढीला ढाला होगा तो आराम से टूट जाएगा। हाँ, दुख बहुत भयंकर दुख होगा, सबसे ज्यादा परिवार वालों का होगा आपको। बाबा के बड़े कड़े महावाक्य हैं, ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, बाबा के बच्चे, हाँ, कोई मुझसे प्यार से बोले तो भले, ना बोले तो बच्चों के साथ टाइम बॉन्ड देता है असली तो। हाँ, ठीक है, मेरे को हस्बैंड से बात सही से की तो ठीक है, नहीं की तो ठीक है, अब बस करो। परेशान है, आपको नहीं बताते, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए बस करो। जब आपसे बता के ही नहीं राजी तो फिर आप कर ले क्या लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप बाबा की याद में रहो, तो हो सकता है आपकी याद के वाइब्रेशन उस आत्मा को क्या कर दे, ठीक कर दे। जुबान से पूछोगी 10 एडवांस में सुनने को मिल जाएगा। इसलिए क्या करें, बाबा को छोड़ दो। तो याद करने पे ध्यान देंगे। तो किससे कहोगे अब सारी शिकायतें, बस। अच्छा, आपको ये फील भी हो रहा है ना कि आज मैं इनसे ढंग से बात नहीं करी है, क्योंकि जब आप लोग इतने समय से अपने परिवार के साथ हो तो कहीं ना कहीं वो आपको खटकेगा। तो आप बाबा के आगे बैठ जाना और बाबा को कहना, बाबा ये आत्मा मेरे से आज ढंग से नहीं बोली, देख लो इसको। ठीक है, ठीक है, आप उनके लिए कहो जो आत्माएं आपसे सही से बोलती, बाबा देखो इस आत्मा ने बहुत गुस्सा किया है, मैं फिर भी चुप रहा, बस इतना कर दो आप, और मैं गारंटी करती हूँ वो आत्मा ना आपको सॉरी बोल दे, ना आगे से आपसे उसके रिलेशन अच्छे हो जाए, इस बात की तो गारंटी है। और जब आप ऐसे ही बैठ के रोते रहोगे, दुखी होते रहोगे, तो बाबा भी साइड से निकल लेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा ना मैंने कितना समझाऊं, हाँ, मानते ही नहीं, कितना समझाऊं, 85 साल हो गए, आपने तो 2-4 साल ही बच्चों को समझाया होगा गलती से मतलब समझ रहे हैं। वो इसलिए कि भैया इन्हें पालना पोसना है, ये है कि चलो ठीक है शिक्षा दे रहे हो, लेकिन फिर आप भी छोड़ देते हो कि छोड़ो, नहीं मानता तो लेकिन बाबा तो छोड़। अब देखो वो नहीं छोड़ रहा, 85 साल हो गए, 85 साल हो गए समझाते समझाते आपको कि आप आत्मा हो, आप उसके बच्चे हो, आप ध्यान से चलो, आप फिर भी पता नहीं कौन से मूड में रहते हो। हाँ, बस इसी को 1.5 गुण में रहना। सब एक दिन बाबा आएगा ऊपर से उतर के, वो धर्मराज का लेकर के ना कि चलो हटो, कौन किसकी माँ, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका क्या, अब बस सबके बच्चे, ड्रामा खत्म, तुम्हारा हिसाब पूरा, अब निकलो यहाँ से। हाँ, तो आपको मंजूर है या चुपचाप याद कर लोगे? तो बाबा के बच्चे बनकर याद कर लेंगे। तो हाँ, वेरी गुड। बाबा ने क्या कहा, बच्चे मैं तुम्हारी वजह से तो तन लेता हूँ ब्रह्मा का, और तुम फिर भी मेरे से बात ना करके औरों से बात करते रहते हो। सुबह शाम तक आप, अच्छा यहाँ थोड़ी देर के लिए आते हो, ठीक है, और सुबह शाम तक आपका रात तक सारा दिन आप भारी तो होते हो, तो कितना देखो आपको करना चाहिए। बाबा ने कहा गर्भ में आने वाले को पुनर्जन्म में तो आना पड़े, मैं तो एक ही बार आता हूँ, प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए, मतलब देह का आधार लेना पड़ेगा ना। मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ, ये तो पहले जवाहरत का धंधा करता था, कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। इनके बारे में बता रहे, हीरे जवाहरातों का धंधा था ना, करण करावनहार होने के कारण इनसे कर्तव्य कराते रहते, ये भी सीखता जाता है। बाबा करा रहा है, जैसे कि पहले के टाइम में मुरलियां चली तो लोगों ने क्वेश्चन उठाए कि ये कैसी कैसी बातें आ रही मुरली में, तो फिर ब्रह्मा बाबा के पास जो भी कोई आता था तो बाबा कहते थे कि वो तो आता है और चला जाता है बोल के, तो फिर सामने वाले कहते थे भैया कौन है, तो उसे बुलाना, तो बोला उससे मिलने के लिए तो 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। और बाबा तो ब्रह्मा बाबा के तन में आते तो चले जाते। मुरली तो बाबा की ही शब्द है। जब शिव बाबा के जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो जो बोला जाता था ना उसको कॉडिफाइड कर दिया गया है। हाँ, वही अब फिर ऐसे शब्दों में लिखा आ रहा है। इसमें किसी इसमें किसी भाई बहन का, किसी दीदी दादी का, या किसी और का, किसी महंत का, किसी का कुछ नहीं है, ये सब शब्द उसके हैं। हाँ, ये पर शब्द उनके हैं, बस आधार मुख का लिया है।
जैसे कि आपको, अगर मेरे को आपको किसी को कोई मैसेज भेजना है, सपोज दीदी ने मुझे मैसेज दिया कि भाई जी को ये बोल देना, तो मैं सिर्फ बोलने के निमित्त हूँ, बाकी कम्युनिकेशन दीदी की और आपकी है, तो सिर्फ ये बोलने के निमित्त है, बाकी बातचीत भगवान सीधा हमसे कर रहा है। बस दिक्कत ये है कि हम, हाँ, कि हमें शरीर का भान है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। सारे शिव बाबा के, हाँ बिल्कुल, ब्रह्मा के थ्रू 101%, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी के शब्द नहीं है, स्वयं भगवान के शब्द हैं। अदरवाइज आप बताना कौन ऐसे कह देगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझे याद करो, तुम पवित्रता को अपनाओ, कितने सारे शब्द हैं। मतलब आप ये सोचो ना, किसी में इतनी ताकत है जो ऐसे शब्द कह दे, तो इसीलिए तो बाबा ने कहा तुम भी साथ में सीखते जाते हो, फिर कह रहे बोलते हैं तुमको, परंतु सुनता पहले मैं हूँ। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती है, इनके तन का आधार ले रहे हैं, इनकी भी तो आत्मा है, तो वो भी पढ़ रही है। बच्चों को राजयोग सिखाने आया हूँ, ऐसे कभी कोई पढ़ाते नहीं है। इसको ऐसे समझ लो दूसरे शब्दों में, जैसे सपोज मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ, भले सुना रही हूँ, लेकिन उससे पहले तो मैं भी सुन रही हूँ, जो आप बोल रही हो वो मैं खुद सुन रही हूँ ना, और उसी के द्वारा मेरा प्योरिफिकेशन हो रहा है, शुद्ध सुनते में ही, उसी के द्वारा मेरी आत्मा शुद्ध बनती जा रही है, सुनते सुनते में। सुना आप रहे हो, सुना भी रहे हैं, लेकिन सुन सबसे पहले मैं रही। आपको डबल इसे तो कहते हैं आपको ज्ञान सुनो तो आपको भी डबल हो जाएगा, ठीक है। एक सुनाने का और एक सुनने का। हाँ, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा का ये एग्जाम्पल सेट हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को सिखाने आया हूँ, ऐसा कभी कोई पढ़ाता नहीं है, ये है पावन बनने की बात। ये संगम युग है पुरुषोत्तम बनने का, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था। स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती है, इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नाम ही है श्री कृष्णपुरी, इनको कहा जाता है कंसपुरी। ये दुनिया क्या है, सारे कैसे हो रखे, देखा ना, जरा सा किसी को कुछ कह दो कैसे एकदम रूप ही बदल जाता है। मैं तो शीशा दिखा दिया गुरु सामने। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, रावण का राज्य, ठीक है, रावण का। अच्छा बाबा ऐसे कर दे, किसी को क्रोध आता है, बाबा कहते शक्ल देख के हो जाओ, देखते तो पता चलता था कितना सुंदर चेहरा बिगाड़ लिया आपने। तो बाबा ने कहा बाकी कहानियां बनाई है कृष्ण और कंस की, जो शास्त्रों में वर्णित है। फिर आगे कहा बच्चों को समझाया जाता है कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आप ही छूट जाएगी। तुम कभी कोई को ऐसे नहीं कहना कि भक्ति ना करो, उनको ज्ञान देना। बाप तुमको ज्ञान दे, स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं। किसी को मना नहीं किया जाता कि आप क्या ना करें, आप बस जो मनाए करिए, आप कुछ तो करिए, नहीं कहीं तो आपका सिर झुके, तो वो जरूरी है। बाबा ने कहा बाप तुमको ज्ञान दे रहे, सबको ज्ञान थोड़ी मिल रहा है। फिर से राजयोग द्वारा आपको ऐसा बना रहे हैं, तुमको भी पुरुषार्थ कर याद करना है। स्वर्ग की स्थापना कराने वाला कौन है, हेविनली गॉड फादर, वही आके सृष्टि को रच रहे हैं। कौन सी सृष्टि, नई सृष्टि वह करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा। सतयुग त्रेता में नहीं आते, कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पे आता हूँ। तो ये कौन सा समय चल रहा है, संगम का। उन्होंने कल्प अक्षर निकाल सिर्फ युगे युगे लिख दिया, शास्त्रों में ना खाली युगे युगे लिख दिया, तो भी 4 युग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ठीक है। अब 5वां है ये संगम युग। तो बाबा ने कहा अच्छा फिर तो 5 अवतार मानो, परंतु इतने कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार होते हैं क्या? अब कितने दुनिया भर के दिखा दिए, अब ये कैसे पॉसिबल है? तो बाबा ने कहा ये सभी शास्त्रों की बातें हैं, धर्म का नाम और भारत का नाम ही बदली कर दिया। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह देते हैं। बाबा ने कहा हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह देते हैं, भारत का नाम क्यों बदलना चाहिए? कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं न पहले आता न बाद में आता, मैं तभी आता हूँ। तो इस समय क्या है, ये कौन सा समय चल रहा है? हो रही है ना धर्म की ग्लानि। कैसे लोग धर्म के नाम पे पाप कर रहे हैं, पहले तो धर्म के नाम पे पाप कर रहे हैं, फिर अपने कर्म भ्रष्ट कर रहे हैं।
पहले धर्म भ्रष्ट फिर कर्म भ्रष्ट। इसी वजह से उसको आना पड़ता है कि तुम्हारे को सब कुछ अच्छा किया था और तुमने दोनों ही चीज बेकार कर ली। और जिसका धर्म भ्रष्ट हो जाए, जिसके कर्म भ्रष्ट हो जाए, उसका तो जीवन ही फिर नर्क हो जाएगा, बच नहीं पाएगा वो। इसीलिए लोग अपने धर्म के लिए कितने ज्यादा वो होते हैं, अपनी रीति रिवाजों के लिए। अपने को कहते हैं भगवान है। हाँ, तो वो ये हो गया धर्म भ्रष्ट। अपने को भगवान कहना अर्थात धर्म को भ्रष्ट करना, क्योंकि भगवान थोड़ी हो आप। गीता में ये थोड़ी लिखा है कि मनुष्य भगवान है, और उसके नाम पे फिर धर्म के नाम पे जो आपने कर्म भ्रष्ट किए वो खा रहे हो फिर गलत तरीके से। ठीक है, तो इसलिए आना पड़ता है। तो बाबा समझाते हैं कि तुमने कोई एक जन्म थोड़ी भक्ति की द्वापर से की है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। द्वापर युग में शिव की भक्ति की जाती थी, और अभी भी बहुत दुनिया में शिव की भक्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे समय नीचे की तरफ डाउन हो रहा है, जैसे घड़ी आते आते 12 पे बस आने ही वाली है, वैसे वैसे अन्य देवी देवताओं की भी पूजा अब अच्छा छोटी छोटी सी की पूजा हो रही है। आप देखिए कैसे, मतलब आपने देखा है कि किसी कहीं बहुत दूर जाएंगे ना, तो कहीं किसी सीढ़ी पे कोई छोटी मूर्ति बनी होगी, कहीं किसी के कुछ बना होगा, तो सब जगह पूजा हो रही है। इसका मतलब है ये जो दुनिया है इस समय बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है, क्योंकि कलयुग की जो डेफिनेशन बताई जाती है कलह कलेश का युग, उसमें एक बात ये भी बताई जाती है कि कलयुग की ये निशानी होगी जो शास्त्रों में वर्णित है कि नदी नाले चौखट ठिक्कर बित्तर सूरज चांद सितारे सबकी पूजा करेगा मनुष्य, और सब कर रहे हैं। अब चौखट लगाई जाती है दरवाजे में, उसकी पूजा होती है। कितना कुछ करते हैं, क्यों करते हैं जानते हैं? डर कि जिससे कि कुछ खराब ना हो जाए, अंदर कुछ ना आ जाए। ठीक है, पहले से थोड़ा पूजा पाठ करते हैं। पहले थोड़ी होता था ये सब, पहले तो सब मस्त रहते थे। तो ये ना डर क्यों हुआ? क्योंकि आप में तो कुछ रहा नहीं, आपके अंदर ताकत नहीं रही, इसीलिए तो आपको प्रकृति से डर लग रहा है कि वो वार ना कर दे। पहले पवित्र थे सब, तो सबको देखा कहीं किसी को पूजा करते हुए देवी देवताओं का, कुछ देखा? कुछ भी नहीं होता। देखो, प्रकृति की पूजा कलयुग के आखिरी मोमेंट पे इसलिए ज्यादा की जाती है, जो कहते हैं इंद्रदेव और जितने भी देव बताते हैं, जिससे कि मनुष्य को ये लगता है कि मेरे को इससे कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि प्रकृति जब हलचल मचाती है तो ये किसी के कंट्रोल में आती नहीं है। उसको राजी करने के लिए ये सब करती है दुनिया। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। वो तो आपको समझा रखा है कि कैसे प्रकृति को कंट्रोल में किया जाता है। जैसे 2 दिन पहले का कुछ था कि वो कुछ होना, बारिश का था कि बहुत भयंकर बारिश आनी है, न्यूज में था। तो फिर मैंने मतलब बाबा की याद में बैठ करके, मेरा बहुत प्रैक्टिकल ऐसे अनुभव है, मैंने कहा ये जो बारिश है ना, जिस समय मुझे जाना उस समय को टल के 2 दिन आगे चली जाए और थोड़ी देर बाद ही, जिसमें भयंकर बारिश का अलर्ट बता रखा था न्यूज में, सूरज निकल गया। आप सोचो, थोड़ी देर बाद ही, ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो उसको कहते हैं प्रकृति जीत आत्माएं। क्या आपने क्यों आपको मैं कहती हूँ योग करो, प्रकृति को वाइब्रेशन दो, क्योंकि बीच में कहीं आप किसी जगह फंस ना जाए, और अगर आप फंस भी जाएं तो प्रकृति को शांत कर दे। ठीक है, तो हुआ ये कि वो 2 दिन आगे ट्रांसफर हो गया, तो इसीलिए आज बारिश हो गई रात को। आज रात को बारिश हुई थी ना, मतलब कल रात को। तो इसलिए आपको ये चीज सीखनी चाहिए। चला दी ना 2 दिन आगे, भैया आगे जाओ, 2 दिन बाद हो जाना, अभी हमें एक काम करना है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो हमारा काम। ठीक है, इसको कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनना। अनुभव किया। और इसको देखो, दूसरा एग्जांपल बताओ, हम लोग सब जो बस में बैठे थे, प्रकृति का ही सहयोगी तो था जो हमें निकाल दिया। कुछ भी हो सकता था, जैसे हालात थे, ये तो हम समझ गए ना। तो ये प्रकृति का सही। और दूसरी बात, ये किसी को कोई समस्या नहीं हुई, सब बिल्कुल सही। 6 घंटे तक बैठे रहना बस में बहुत बड़ी बात है। तो ये आपका शरीर, ये जो शरीर रूपी प्रकृति है ना, इसलिए भी आपको सहयोग दिया। नहीं तो सारे 50+ ही हैं, कोई भी जवान नहीं है कि जो शरीर को संभाल सके। नहीं तो होता है ना, जवान तो फिर भी संभाल लेते हैं। तो आप मतलब ये सारी बातें मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ आपसे?
कि जिससे कि ये भी सही रहे और बाहर भी सही रहे, क्योंकि ये सही रहेगी तो बाहर भी सही रहेगा। तो ध्यान रखेंगे सारी बातें, देखो ध्यान रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा कह रहे बच्चे, बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो, बनेंगे ना। भक्ति में कोई सुख नहीं है, ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी। तो समझते हैं आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ गए, बाकी रह गई आत्मा। इसका मतलब नरक में था, आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई, तो उसमें रोने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग अब यहाँ है, या बाबा जी का स्वर्ग अब यहाँ है क्या? कहीं दिखता है स्वर्ग आपको? अमेरिका को कहती है दुनिया, लेकिन इस समय अमेरिका में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। अब बता तो कहाँ का स्वर्ग है? अरे एक प्राकृतिक आपदा, ये बिल्डिंग गिरी, अब बताओ क्या स्वर्ग है? सब खत्म। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है चीजें सीखनी। तो बाबा ने कहा बच्चे कहाँ है बताओ, कहीं दिख रहा है स्वर्ग? इसका मतलब क्या है? नर्क में ही ना, परंतु समझते नहीं, कह देते हैं सब ईश्वर का हुक्म है, सुख दुख सब ईश्वर देता है, सब ईश्वर के रूप है। परंतु बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? क्या कह रहे हैं? बाप से बच्चे कब दुख मांगते हैं क्या? बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे देते हैं, तो सुख दे रहे हैं, आपका जीवन संवार रहे हैं, बाकी दुख तो हर एक को कर्मानुसार ही मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, कि अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, अभी ये प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है। किसी ने डिमांड करी होगी बाबा से, क्योंकि बाबा से सब कह रहे, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम ये सब मत, जैसे किसी के सामने भगवान आ गए और प्रसन्न हो गए उससे, तो कहा कि भाई तुझे क्या चाहिए? तो कहा कि मुझे तो इतने खूब सारे पैसे चाहिए। तो मांग भी ऐसी चीज ली कि जो क्या थी, नाशवान थी। अच्छी बुद्धि मांग लेते तो सही रहता, तो कितना अच्छा रहता, उससे बहुत कमा लेते। तो बात समझ में आ रही है? तो बाबा ने कहा तुम ये सब क्या मांग रहे हो मेरे से फालतू की चीजें, ये सब तो अब खत्म होना है, कुछ भी रहेगा नहीं। फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा? बाबा ने कहा जब सब खत्म ही हो जाएगा। ये भी क्लियर कर दिया, बच्चों के लिए मांगते हो। तो बाबा ने कहा इस समय है ही नहीं जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके। बच्चा बड़ा हो तभी तो मालिक बने। अब वो कितनी गहरी बात है। अब किसी आत्मा का जब होगा पार्ट ऐसा। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ना, ब्राह्मण आत्माएं भी जन्म लेंगी और शरीर छोड़ देंगे। तो बताओ किसको क्या प्रॉपर्टी देंगे? ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं कि उनको सिर्फ ज्ञान मिला और डेथ हो गई, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और किसी घर में बच्चे ने जन्म लिया, आज लिया कल को उसने शरीर छोड़ दिया। हालांकि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी बाप की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, नियम कायदा तो ये है। लेकिन अब जब वो है ही नहीं दुनिया में, तो क्या प्रॉपर्टी बताओ, किसकी प्रॉपर्टी? तो बाबा कह रहे बच्चे तुम ये सब चीजों में बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ। तुम दिमाग किस में लगाओ? मेरी ज्ञान, ठीक है। बाबा ने कहा परंतु बाबा ने कहा बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं है कि जो बड़ा होगा वो। अब कितनी भारी बात है ये। अब किसी को सालों से अपने बच्चे की कामना हो और वो बच्चा ये होकर भी चला जाए और उसके लिए वैसे शब्द सुन लो, तो कितना मुश्किल लग जाए ऐसी आत्मा के लिए। तो पर सच्चाई तो हमेशा कड़वी होती है। और ये सच्चाई है और ये कड़वी है, और इस कड़वी दवाई को आपको अब पी लेना है, क्योंकि इस कड़वी दवाई से क्या बनेंगे भाई जी? क्या होता है कड़वी दवाई पीने से? है जी, हाँ, सारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएंगी। जैसे कभी कभी आपको देनी पड़ती है ना कड़वी दवाई, समझ गए ना, डांट लगानी पड़ती है। तो बाबा ने कहा बच्चे टाइम ही नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते हैं कि अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो विनाश विनाश करते रहते हैं। तो कई लोग ऐसे कह देते हैं, तो कहानी है ना, शेर आया आखिर तो आ ही गया और खा गया। बच्चे को सिखाते थे ना, उनको कुछ दवाई पिलानी होती थी तो डर के मारे खा लेता था। कहानी तो है ही, लेकिन ऐसे सिखाई जाती है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? कहानी के हिसाब से सिखाएंगे ना
क्या समझ में आया कि जो ये कहते रहते हैं ना दुनिया वाले, अचानक तो जब हो ही जाएगा तो पता नहीं। अब तो समझ में नहीं आने लगा है, कोरोना 2 बार। हाँ जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, क्या कहते रहते हैं कि ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। इंसिडेंट तो हुई जो। तो बाबा ने कहा बच्चे कहानी है ना, तो बाबा ने कहा सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, ये तो होता ही रहता है, लेकिन तुम कहते हो कि महाकाल आया हुआ है, शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है जो सभी आत्माओं को वापस ले जाएंगे, तो शरीर भी छोड़ना पड़े, इसीलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो, आत्माओं को पवित्र बनाए फिर वापस ले जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं अंत में उठानी पड़ेंगी। मतलब समझ रहे हैं कि शरीर से बहुत कड़ा कोई ना कोई हिसाब आपका आ जाएगा और ऊंच पद फिर पा नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, 21 जन्म राज्य पाते हैं। कितनी सहज समझा रहे हैं, देखो बुद्धि में बैठता है फिर गुम हो जाता है। किसी को भी भक्ति छुड़ानी नहीं है, किसी को ये नहीं कहना भाई भक्ति पूजा पाठ मत करो। अच्छा कई लोग ज्ञान में भी चल रहे हैं तो भक्ति भी करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो मैं तो किसी को कहती नहीं, वैसे भी जब कोर्स में भी नहीं कहती कि भैया आप लहसुन प्याज छोड़ो या आप पवित्रता को अपनाओ, क्योंकि ये जो बात है ये किसी के कहने से नहीं होती। आप किसी को कितना ही कह लो। अच्छा आप ये देख लो ना, आप बच्चों को शुरू से अच्छी शिक्षा देते हैं, परंतु कौन सा दूध का धुला है जो वैसा ही मान लो, वैसे ही कर रहा है, सब ऊपर नीचे गड़बड़ कर रहे हैं और एडवांस में 10 कदम आगे चल रहे हैं। तो फिर मुंह से हमें कुछ भी कहना नहीं। हाँ लेकिन नियम जरूर बताएंगे, क्योंकि ये नियम कोई हमने नहीं बनाए, ये नियम किसने बनाए? बाकी मानो या ना मानो ये आपके मर्जी, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन एक पिता होने के नाते वो आपको हर शिक्षा देगा। कल को आप ये ना कह दो कि आपने तो हमें बताया नहीं था, ये ऐसे भी होता है क्या कुछ। इसीलिए आपको हर बात बताई जाएगी, चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। कई बार बुरी लग जाती है कईयों को, तो इसलिए बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि भगवान की बुरी इन द सेंस मतलब कि ऐसे कैसे, आप समझ रहे हो? जो ज्ञान में चलते हैं ना, धीरे धीरे बुद्धि में ज्ञान बैठता है, आपको हजम नहीं हो पाएंगे। जैसे बाबा के कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं तो धीरे धीरे आपको हजम तो करना ही पड़ेगा, हजम करेंगे तभी तो बनेंगे ना। फिर बाबा ने कहा तुमको किसी को कुछ नहीं कहना, भक्तों को भक्ति का फल देने में आया हूँ। कहते हैं मैं कल पहले मिसल उसी साधारण तन में आता हूँ, कल्प कल्प आके तुमको पढ़ाता हूँ, ये है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। फिर भारत ही सतो प्रधान बनता है, और धर्म वालों ने इतना सुख नहीं देखा तो दुख भी नहीं देखा। बाहर वालों के पास पैसा तो बहुत है तो गरीब देश को कर्ज देते हैं, उन बिचारों को पता नहीं है तो रिटर्न हो रहा है। अब उन्हें क्या पता है कि ये तो तुम वापस दे रहे हो, लिया तुमने था इसलिए वापस दे रहे हो। बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, सब सोए पड़े, ठीक है, उठाओ तो उठते नहीं है। पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे, मतलब लास्ट में क्या कह रहे हैं बाबा, हाय हाय करके उठेंगे। फिर तुम कहेंगे अब तो तुम टू लेट हो। टू लेट मतलब अब देर हो गई, अब आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, भंबोर को आग लग जाती है तो फिर टू लेट हो जाते हैं, फिर ना तो किसी का योग लगेगा और ना कुछ होगा। इसलिए तो आपको अभी बिठाते हैं जबरदस्ती, उठो करो, क्योंकि आने वाले समय में तो आपको जितनी शांति अभी दिख रही है बाहर में, इतनी भी नहीं दिखेगी। अभी देखो ना कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो वही शांति दिख रही है, कहीं कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ, बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाबा को आकर कहते हैं कि बाबा अगर हम पूजा नहीं करते तो वो कहते हैं कि ये तो नास्तिक बन गया। तो बाबा राय देते हैं कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो। एक होता है दिल से करना, दूसरा होता है राजी करने के लिए करना। अब आपके घर में सब थोड़ी ज्ञान में चलते हैं, अब उनको भी तो आदत डलवानी है, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाओ, जोत जलाओ, तो कुछ तो करो। घर में थोड़ा तो सुकून रहे, कुछ भी नहीं करोगे आप तो घर का हाल क्या होगा बताओ। तो अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते हैं, बाबा ने कहा अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ तो वह खुश हो जाएंगे। ये कोई पाप का काम थोड़ी है, भगवान का नाम ले लो, कुछ तो करो।
बाबा को तो बहुत कहते हैं शादी, बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भले जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना समझते हैं, दोनों तरफ आपको निभाना है। अब तो तीनों तरफ, ऑफिस में भी निभाना है, घर में भी निभाना, तो यहाँ भी निभाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसे सन्यासी बन गए जी यहीं बैठ गए, जैसे कईयों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, फिर उनके घर वाले हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि आपने क्या कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, हमें थोड़ी कुछ करा है, वो तो ज्ञान इनकी बुद्धि में ऐसा बैठ गया, या समझाने वाला को इतना मिल गया अच्छा, जिसने ऐसा समझा दिया है, ये कौन से समझ नहीं आया कि तो फिर वो बहती गंगा में हाथ धो लिए। तो बात समझ में आ रही है, इसलिए कहती हूँ अगर आपको कोई ज्ञान की कोई पॉइंट ना समझ में आए तो 10 बार पूछो, लेकिन उससे कुछ कंफ्यूजन ऐसी मत क्रिएट कर दो जो बाहर में क्या हो जाए, हाँ बाहर में डिसर्विस हो जाए। जैसे कि ना तो बाबा ने कभी कपड़ों को कहा, और ना बाबा ने ऐसे कहा कि बिंदी मत लगाओ, कुछ पहनो करो मत। और कईयों को ऐसा चढ़ गया नशा कि भैया ना तो वो बिंदी लगाती हैं ना वो ढंग से रहती हैं, तो उनके परिवार वाले आके हमसे लड़ते हैं कि भैया तो कैसी हो गई जब से वहां आने लगी है। तो ये गलत बात है दुनिया को दिखाने के लिए। और वैसे भी बाबा ने मुरली में कहा था माताएं श्रृंगारी और कन्याएं सादी अच्छी लगती है, ठीक है। तो ज्ञान को ना सही तरीके से बुद्धि में बिठाना है। बाबा ने मुरली में कुछ नहीं कहा ऐसा, सिर्फ कुल मिला के ये कहते हैं कि तुम कैसे भी करो अपने को आत्मा समझ लो बस। कैसे भी करो, चाहे तुम जेवर पहन के बैठो, चाहे तुम सफेद कपड़े पहन के बैठो, चाहे तुम कुछ पहन के बैठो, बस मुझे याद कर लो, ठीक है। उसके मार्क्स है, बाकी किसी चीज के मार्क्स नहीं है। बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं करना है, आपको सबका निभाना है। वहां भी सुनाते सुनाते कोई ना कोई को तीर लग जाएगा। जैसे अब आप सुनते हो तो ऑफिस में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अच्छा मुंह से आपके ज्ञान की पॉइंट निकल जाए तो तीर लग जाएगा। तीर समझते हैं, मतलब अंदर में बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए। युक्ति से चलना है, बाबा का फरमान है कि पतित नहीं बनना, पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों ऐसी सी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना, युक्ति से उनका कल्याण करना, वह है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। दुनिया कितनी जा रही है तीर्थों पे, देखो ये रूहानी यात्रा तो बाबा सिखा रहे। हमारी यात्रा 1 सेकंड की, अभी यहाँ बैठे अभी परम धाम में, कोई किराया नहीं लगना, कोई टिकट नहीं लगना, कोई ट्रैफिक नहीं मिलना आपको, कोई रेड लाइट नहीं मिलनी, आराम से पहुंचेंगे, कोई टाइम नहीं लगना। तो ये रूहानी यात्रा सिखा रहे, कहते हैं बस मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई बिरला व्यापारी व्यापार करे, मतलब ये व्यापारी तो है भगवान से कि उसे याद करो और सुख ले लो। तो बाबा ने फिर कहा अर्थात वैकुंठ की बादशाही लेवे, श्रीमत पे चलते रहो, ऐसे भी ना हो पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाए, कुछ फल नहीं निकले। घर बार भी संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, सिर्फ मेरी श्रीमत पे चलना है। राय लेनी है कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। कोई बात अगर हो जाती है आपके परिवार में या आपसे जुड़ी तो आप बाबा से राय लो, ठीक है। बाबा बच्ची कहती है कि हम शादी करें, तो बाबा कहते हैं कि शादी करानी पड़ेगी क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो। जैसे जो बहनें ज्ञान में चलती हैं, उनके बच्चे अगर ज्ञान में नहीं चलते तो एक तरफ तो होना पड़ेगा ना भाई, दुनिया में जाना है या इधर आना है तो एक तरफ होना पड़ेगा, तो वो बाबा ने मन थोड़ी करे शादी मत करो। ज्ञान में नहीं चलते तो शादी तो करनी है। तो बाबा ने कहा मेरे से पूछ लो, राय देते हैं तुमको कि करना पड़ेगा, शादी करानी ही पड़ेगी क्योंकि उनका हिस्सा उनको दे दो। बाबा सिर्फ समझाती हैं, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ कर श्रीमत पे चलो। कुछ समझ नहीं आता, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं आप, बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है। क्यों बताओ, क्यों चल रहा है आपको, क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं भाई जी बाबा आप मेरी आज्ञा पे चलो, मेरी बात मानो। हाँ जी बताओ। बाबा ने कहा इसी में कल्याण है तुम्हारा, भलाई तुम्हारी इसी में, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना। पूजा पाठ भी करनी है तो साक्षी होकर करनी है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। ये नहीं परिवार में 24 घंटे बाहर में बाबा का कुछ आता पता ही नहीं, जब कुछ समस्या आ गई तो चलो सेंटर चल लूं मैं, है कितनी बुरी बात। आपका इंतजार करता है बाबा रोज। बाबा ने कहा लौकिक से युक्ति युक्त चलना है, मतलब घर परिवार के साथ युक्ति से आपको चलना है। दूसरी पॉइंट है इस अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर चलना है, इसीलिए पावन जरूर बनना है। ये लास्ट चल रहा है सभी का, ऐसा नहीं हमारा, पूरी दुनिया का, हर देश का, हर देश के हर राज्य का आखिरी पड़ाव है, इसलिए कह रहे हैं। कोई भी बंधन नहीं बनाने, पावन जरूर बनना है, ठीक है। फालतू के अपने बंधन नहीं बांधने हैं। फालतू के बंधन समझते हैं, बैठे बैठे कुछ भी चलता रहता है आपके दिमाग में, औरों के लिए, किसी और से आप कुछ और अपना कर ले हिसाब किताब नया क्रिएट, तो ऐसे काम नहीं करने। जो है पहले उसको निपटा लो, वो तो निपट नहीं रहा, और फालतू में एडवांस बना लो। कर्मों का हिसाब कहाँ से निकल आता है। जैसे कोई भी आपसे बिना मतलब लड़ने आ जाए तो हिसाब ही तो है वो। आप रास्ते जा रहे थे, आपने किसी को कुछ कहा नहीं, आपकी गाड़ी में टक्कर मार दी और ऊपर से आपके थप्पड़ मार दिया। अच्छा ऐसा हुआ है एक भाई के साथ। वो बेचारा आराम से फ्लाईओवर से उतर रहा गाड़ी लेके, और बाइक वाला रॉन्ग साइड आ रहा, और गलती उसकी नहीं थी गाड़ी वाले की। अगर कोई रॉन्ग साइड आएगा तो क्या होगा। और उसने क्या किया, वो गाड़ी से उतरा और वो भी उतरा, और उसने उतरते इस बाइक से उस गाड़ी वाले थप्पड़ मार दिया। अब सोचो पेशेंस देखो कितना है, नहीं तो क्या हो जाता इतने में बहुत बुरा हो जाता। हाँ रोहिणी कोट का। तो आप समझ रहे हैं, तो ये क्या है, ये हिसाब ही तो है कि वो आत्मा कहाँ से मिली आपको और कहाँ से थप्पड़ मारने आपके पास आई और चली भी गई। पता नहीं कौन, पता क्या सड़क पे चलते आदमी का। बाबा नहीं बोलती कि कई बार दुनिया में तुम्हारे आसपास जितनी भी आत्मा हिसाब किताब, हाँ तो शुक्रिया मानो कि कहीं तुम्हें जाना नहीं पड़ा, घर में ही सही बात है। अब देखो वो कहाँ गई आत्मा, और देखो हिसाब खत्म करना था उससे, थप्पड़ खाना था उसको, हिसाब किताब करने खत्म हो गई। तो बाबा की वजह से ज्ञान था उसको, जिस आत्मा ने थप्पड़ खाया। शांत आत्मा वो, शांत, कुछ कहा ही नहीं, एकदम चुप। ज्ञान ना हो तो कितने कर्म कांड हो जाए। सच में तो इसलिए कहते हैं आपको ज्ञान बुद्धि में रखो, छोड़ो सब, है जी। नहीं तो कोई कहे मैंने क्या कर लिया तो तुम्हें थप्पड़, अरे कर लिया इतने तो लठ मारते एक दूसरे को बिना मतलब के। और इसलिए कहती हूँ कि अगर आपसे घर में कोई बिना मतलब का बोलता है, आपका अपमान करता है, आपके ऑफिस में आके कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो शांत रहो। वो क्या कर रहा है आपसे, हिसाब चुप कर रहा है बस आप अपना काम जो आपको करना है वो करो, उसे सही से समझा दो जिस चीज के लिए आप जिम्मेदार हो। बाकी वो जो भी कुछ बोल रहा है शांति से सुनते रहो, क्योंकि आपको खत्म करना है हिसाब, बनाना नहीं है। फालतू के नहीं बनाने किसी से, क्या बनेंगे फालतू, चलो मैं देख लूंगा तुम्हें। अभी क्या हो गए, फालतू बन गए। अब इस जन्म में तो आप देख नहीं पाए, उससे हिसाब ले, अगले जन्म में वो आपके घर में किसी न किसी रूप में, अब तब आप देखेंगे। फिर तब आपको बच्चा बन के जो सताएगी वो आत्मा, जो परेशान करेगी, बच्चे के सुख की वजह, और सुख की वजह क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो बात अच्छे से समझ में आ गई, किसी से भी अपने बंधन नहीं बनाने। वरदान दिया बाबा ने, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। क्या कहा, पुराने संस्कार, विघ्न होती है समस्याएं, किसी चीज के लिए बार बार विघ्न आ रहा है, तो वो कैसे खत्म होगा, जब आप शक्ति संपन्न स्वरूप धारण करेंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। घर में भी जिसकी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता हो ना, उसको ये करना चाहिए। बाबा ने कहा, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से, ध्यान से सुनना, मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, ठीक है।
अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकार से सदा सजे सजाए रहते हैं वो भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं। कौन से अलंकार विष्णु को दिखाए हैं? एक हाथ में गदा है और हाँ, तो इनको बुद्धि में रखो, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे अर्थ है। तो बाबा ने कहा लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं, उन्हें कोई भी तमोगुणी संस्कार व संकल्प टच नहीं कर सकता। जो सदैव ये ध्यान रखेंगे, सुदर्शन चक्र स्व के दर्शन का प्रतीक है। जो स्वयं को देखता रहेगा, अपने ऊपर काम करता रहेगा, उसके जीवन में कोई भी समस्या आ नहीं सकती, ठीक है। तो बाबा ने कहा वे पुरानी दुनिया अथवा पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारण या अकारण कोई भी टच नहीं कर सकता, फालतू में उनके पास नहीं आ सकता कोई भी। जो ये ध्यान रखते हैं अलंकारों का, सुदर्शन चक्र है और शंख है ना, मुखा। तो स्लोगन है हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। कोई भी कर्म कर रहे हैं आप, बैलेंस रखिए, ठीक है। तो क्या होगा, सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। तो आज के लिए होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ये जो अंतिम जन्म है, इस अंतिम जन्म में क्या कर लेना है, हाँ ठीक है। कहीं पर अपना फालतू का अकाउंट आप बनाना नहीं, किसी से भी 4 बात अगर एडवांस में सुनने को मिल जाए तो कोई बात नहीं, भगवान के लिए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।